मैं समाज सेवक नवटोल ग्रामीण निवासी राजेश कुमार झा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक नई मुद्दा, एक नई सोच के साथ हम आपके बीच होंगे और वह वक्त आ चुका है कि अब हम आपके बीच हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि हमारे ग्रामीण जो झंझारपुर विधानसभा है, वहाँ का मुखिया अमरनाथ झा, जो जिनको नवनिर्वाचित चुनाव में वो जीत कर गए, ठीक है, और उन्होंने काम का आश्वासन दिया कि मैं अच्छा काम करूँगा और बेहतर काम करूँगा। आज देख लीजिए, इंदिरा आवास के नाम पर लोग रो रहे हैं। वहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। एक जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो मुखिया का दायित्व होना चाहिए, वो निभा नहीं रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके राज्य में जो भी यहाँ जीत कर जाते हैं, चाहे वो एमएलए हों या फिर मुखिया हों, पंचायत समिति हो, जो भी हो, कोई काम करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ एक छोटी सी रणनीतियों के साथ देखा जाए तो जो भी लोग आते हैं आपके पास, एक आकांक्षा लेकर आते हैं कि हम इसे मुखिया बनाएंगे, हम उसे मुखिया बनाएंगे। उन सारी मुद्दाओं को मैं देखता हूँ और लोग कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरी बात, एमएलए को जिताया, आपका एमएलए मूर्ख है जो गुलाब यादव को आपने दिया, ठीक है। गठजोड़ तो आपने की है सर, लेकिन इस गठजोड़ का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आप भाजपा के साथ थे तो कितने अच्छे थे, लोग आपको प्यार करते थे। नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार, क्या फ़र्क पड़ता है? नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, दोनों तो एक ही थे और आप दोनों का सम्मान था। अब लालू यादव के साथ आप जुड़ के एक व्यवस्थाओं को तोड़ा है आपने, लोगों का विश्वास टूट गया है। अब यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए जहां हम देखते हैं कि महागठबंधन अपने आप में गर्त में जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चोर के साथ अगर एक ईमानदार रहे तो वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। और आपको बता दूं कि आप ही के जो पार्टी के हैं महागठबंधन में, राजद के रूपनारायण झा जी हैं, जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के इशारे पे ये सारा खेल होता है सर। मुखिया जो भी काम करेगा उनके इशारे पे करेगा, एमएलए जो भी काम करता है उनका चरणामृत लेके करता है। यहाँ का वैसे जो सांसद है वीरेंद्र चौधरी, वो भी उनके चरण छूकर ही काम करता है। तो जो एक व्यक्ति के इशारे पर सारा काम होगा सर, तो विकास कैसे हो पाएगा? ठीक है, वह तो अपने स्वार्थ के लिए बैठा हुआ है सर। वो चाहता है कि भाई हमारा पेट भरे, हमारे बेटे जो मंटू जी हैं उनका पेट भरे, ठीक है। उनकी पत्नी जो अहंकारी रूप ली हुई हैं, उन्हें लगता है कि जो बाप रे बाप सब कुछ उन्हीं का है। तो मैं इन विध्वंसकारी और विध्वंसकारी प्रवृत्ति वाले लोगों की मंशा को चोट पहुंचाने की दृष्टिकोण से आपको एक सही व्यवस्था में लाना चाह रहा हूं सर। आप बुद्धिजीवी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि आप अपने सांसद को पूछें कि लोकसभा में जब लोकसभा में सवाल जवाब का समय आता है तो कितने समय के लिए वो जवाब दे पाते हैं। हमारे सांसद जो मूर्ख हैं, जो चुने हुए गए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं सर, कोई काम नहीं होता। दूसरी बात, कोई सवाल ही नहीं है जिसके पास नॉलेज हो लोकसभा जाने की, लोकसभा में बात करने की, प्रश्न उठाने की, ऐसी कोई विचार ही नहीं है। जिनके पक्ष का विपक्ष होता है सर, निष्पक्ष का कोई पक्ष नहीं होता। मैं समाज सेवक नवटोल ग्रामीण निवासी राजेश कुमार से हमेशा मुद्दाओं को लेकर आया हूँ और हमेशा लेकर आता रहूँगा। सिर्फ अवगत ये करानी है कि मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जनताओं में वैमनस्यता क्रिएट करके ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ठीक है, स्वार्थ की रोटी सेक रहे हैं और अपना मतलब बनाते जा रहे हैं। रास्ता तो कुछ नहीं निकलना, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, जनता ठगा का ठगा महसूस करता है। मैं फिर आश्वस्त करता हूँ पब्लिक से कि इस बार एक सही व्यवस्थाओं के साथ, एक सही रणनीति करके एक सही प्रतिनिधि को चुने। वो नीतीश मिश्रा को समय दिया गया, 15 साल उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के माध्यम से उनका नाम बेचकर वो खुद चलने रहे। जिनकी अपनी औकात नहीं है खुद के बेस पर खड़ा होने की, वो जनता का क्या विकास करेंगे? जो बाप के बैसाखी के सहारे चलने वाला वो लग रहा है, जो अभी तक सीधा खड़ा होना नहीं सीखा है, वो विकास नहीं कर सकता। 15 वर्ष जनता को इन्होंने ठगा, फिर वीरेंद्र चौधरी आए, वो ठगा, अब गुलाब यादव है, रूपनारायण झा के इशारे पर वो ठगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, झंझारपुर में जब चट्टी बट्टी जो बाजार समिति के नाम पर लोगों से चीट की जाती है, एक बर्फ वाली से 100 रुपया जबरन लूटा जाता है। क्यों लूटा जाता है? क्योंकि इस रास्ते पर तुम बर्फ बेचते हो। हमारे ग्रामीण चट्टे बट्टे का काम करते हैं। जब चट्टी मतलब रास्ता होता है, जब वे नहीं है, 7.2 डिसमिल जमीनें हैं, जब वे नहीं है तो अब कोई भी टोकरी रखकर बेचता है वहाँ सर, ठीक है। और आप बाहुबली हैं और राजद के बाहुबली नेता रह चुके हैं, तो आप उससे 200 रुपये छीन लेंगे? ये कहाँ का न्याय है? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहूँगा कि ये न्याय है, ठीक है। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए कोई गरीब व्यक्ति जो है
वो कोई भी गरीब व्यक्ति अपना आजीविका चलाने के लिए टोकरी लेकर वो बैठता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो टोकरी लेकर बैठता है, वो कमाना चाहता है, कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कमा सकते हैं, वो भी कमा सकता है, लेकिन जो एक चलने वाला रास्ता, अगर कोई गर्भवती महिला यहाँ से निकले, ठीक है, तो उसका बच्चा उसके पेट में मर जाए, लेकिन वो रास्ता क्लियर नहीं हो पाती सर। दूसरी बात, लोगों से शिकायत मिली, हमने कई मुद्दाओं को उठाया है और लोगों से बात करी है। लोगों से बात करने के बाद पता चला कि एक टोकरी वाले जो 50 रुपये रोज कमा नहीं पाते, 200 रुपये से उससे जबरन छीन ली जाती है, ठीक है। सरकार और प्रशासन सोई हुए कुछ नहीं काम करती है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सरकार की नज़रें कब खुलेंगी, चाहे भाजपा हो या फिर जदयू हो या महागठबंधन की सरकार हो, जो भी सरकार आई, जनता ठगा का ठगा महसूस कर रहा है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं विचारों को लेकर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं समाज सेवक नवटोल ग्रामीण निवासी जनता से अपील करता हूँ कि अपने अधिकार, अपनी सोच, अपनी समझ के दायरे को बढ़ाएं। जो भी करें वो जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए करें। और कोई एक आदमी महान नहीं हो सकता, जब तक आप अपनी नपुंसकता का चादर नहीं उखाड़ोगे ना, तब तक वो दलाली का काम करता रहेगा। जिस दिन आप गिरेबान पकड़ोगे ना, तो कोई एक आदमी इतना बड़ा काबिल नहीं है कि 5 लाख जनता पे भारी पड़े। कहीं ना कहीं आप में नपुंसकता की वो बीज बोई गई है कि आप अपने अधिकार को नहीं पहचान पाते। उठिए, जागिए, हे देव, आप जागेंगे तो जग जागेगा। जग अगर जागेगा तो दुनिया में विकास की लहर उठेंगी और बच्चे भी योगदान देंगे अपने। तो जब बड़ा नहीं करेगा, छोटा क्या सीखेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि वो एक स्वच्छ राजनीति में एक नवयुवक की भागीदारी को अपनाएं, और नवयुवक सब कुछ करना चाहता है, उन्हें मौका दे। इन्हीं विचारों के साथ मैं समाज सेवक नवटोल ग्रामीण निवासी विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलूंगा एक नई मुद्दा, एक नई सोच, एक नई विकास की किरण को लेकर। तत्क्षण के लिए प्रणाम।